नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की। मैं इस पे बेसिक बात पहले भी कर चुका हूं। आज हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे दो मूविंग एवरेजेस पे। पहला होता है एसएमए, दूसरा होता है ईएमए। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको कहूँगा आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा बेस्ट यूज कहाँ पर होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ईएमए और एसएमए की इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा और क्यों मूविंग एवरेज पे आपको डिपेंडेंट होना चाहिए ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, सिंपल मूविंग एवरेज मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि जो पिछला कुछ सेशन था, उस सेशन में क्या प्राइस था, उसका एवरेज अभी क्या होगा, उसका एवरेज अभी क्या होगा वो आप डिसाइड करो कितने दिनों का आप चाहते हो। वो जो एवरेज होगा वो अभी की वैल्यू होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, अगले दिन वो 105 रुपये पे हो गया, फिर अगले दिन वो 110 रुपये पे हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइज जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि 315 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब 315 अपॉन जब 3 करोगे तो 105 आएगा, यानी कि 105 एवरेज आ गया। जब आप यहाँ पर खड़े हो और ये देख रहे हो कि मैं 3 मूविंग एवरेज लेकर बैठा हूँ, तो 3 मूविंग एवरेज का जो रेट आएगा वो 105 आएगा। मतलब कि जो लाइन होगी वो आपकी 105 पे होगी। ऐसे आप 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई सिंपल मूविंग एवरेज की बात। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है समझना। यहाँ पर क्या होगा, जो मूविंग एवरेज होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो किया जाएगा एक्सपोनेंशियल बेसिस पे। अब एक्सपोनेंशियल बेस क्या होता है, आपने एक्सपोनेंट पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 10 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस क्लास में मैं पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था। अब यहाँ से वैल्यू आप क्या डिकोड कर सकते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू रहेगी उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि जो बात आपके साथ अभी आज घटने के तौर पे घटित हुई, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 2 दिन, 4 दिन पहले हुई थी, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, पीछे चला जाता है, छूट जाता है। कभी कभी आप उसको इग्नोर भी करना चाहते हो, है ना। लेकिन जो अभी रिसेंटली हुआ है आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पर क्या होगा, जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अब मतलब क्या है इसका कि अगर प्राइस 100 से 105 पे गया है तो यहाँ से इधर तो एवरेज खिसकेगा, लेकिन अगर 105 पे 110 गया है तो सिंपल मूविंग एवरेज 105 पे आया था, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 105 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम 110 वाले को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट वैल्यू है हमारी। इससे पहले वाली वैल्यू ये थी, इससे पहले वाली वैल्यू ये थी। क्योंकि हम वो वेटेज इसको कम दे रहे हैं, इसको उससे ज़्यादा दे रहे हैं, इसको सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा है। एक दूसरे केस में आप समझ सकते हो, जैसे कि आपके घर में, आपने ये जोक भी पढ़ा होगा, आपके घर में टीवी चल रही है। ठीक है, कोई बच्चा है वो कार्टून देख रहा है। ठीक है, अब कार्टून देख रहा है तो उसकी मम्मी आ गई, वो बोली कि भाई सीरियल लगा दो। ठीक है, सीरियल लगा दो। फिर उसके पापा आ गए, वो बोले कि भाई साहब न्यूज़ लगा दो। तो यहाँ पर बच्चे के ऊपर इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, मम्मी की हो गई। अब देखो, जो फेमिनिस्ट लोग आकर हड़ताल मत कर देना नीचे कि नहीं नहीं भाई, लेडीज लोगों की इंपॉर्टेंस मर्दों से ज़्यादा है, उनके सीरियल न्यूज़ से ज़्यादा चलते हैं। तो ये मत कहिएगा, मैं इसको मतलब इसको ऊपर खिसका ही देता हूँ, नहीं तो पता चले कि मतलब झगड़ा वगड़ा हो जाए तो अलग ही बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कार्टून देख रहा था, पापा आ गए न्यूज़। अब मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पापा आ गए न्यूज़ देखने, फिर मम्मी आ गई, बोली भाई साहब सीरियल हम देखेंगे। तो बच्चे के ऊपर धाक किसने जमाई, पापा ने। पापा के ऊपर धाक किसने जमाई, मम्मी ने। अब सही बात अब निकल के आ रहा है। लेकिन फिर उधर से कौन आ गई, दादी जी। वो बोली सत्संग लगा दो, सत्संग लगा दो। तो अब सबके ऊपर धाक किसकी हो गई, दादी जी की। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, दादी जी की है। ठीक है, उससे कम मम्मी जी की, उससे कम पापा जी की, उससे कम बच्चे की। ये समझिए, ये बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, और मान लेते हैं 115 और प्राइस था, ये दादी थी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होगी। अब जो एवरेज आएगा वो इसके सबसे मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब वेट में रहेगी, वेटेज हिसाब से। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 100 रुपये अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका दाम मान लेते हैं 100 रुपये है, इसका दाम 200 रुपये है। ठीक है, इसका दाम 300 है, इसका दाम 400 है। 4 लोग थे परिवार में। अब चारों लोगों को अगर हम जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, 1000 होता है। अब 1000 अपॉन 4 जब हम करेंगे तो 250 एवरेज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो थोड़ा 250 से ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर वालों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इधर वालों की इंपॉर्टेंस कम है। मतलब इधर वाले कम लोड दे पाएंगे इस पे, इधर वाले ज़्यादा। तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो थोड़ा सा जो रीसेंट प्राइजेस होते हैं उन पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। जो सबसे लेटेस्ट चीज़ें होती हैं उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जब आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखोगे तो थोड़ा बहुत मतलब ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग वाली लाइन अगर डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मतलब बहुत नज़दीक से ही। जैसे कि अगर मैं रेड ले लेता हूँ
तो लगभग लगभग नज़दीक ही चलती रहेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। अगर प्राइजेस नीचे जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से, मतलब आपको पता है ना, मैंने समझाया कि जो सबसे लेटेस्ट कांड हो रहा होगा बाजार में, गिरावट आ रही है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा गिरावट की तरफ इशारा करेगा। मूविंग एवरेज जो है सिंपल वाला, वो क्या करेगा, वो सबको बराबर वैल्यू देगा। अब मतलब वो इस दुनिया से परे जा चुका है, वो कहता है कि भाई हम बच्चे को भी उतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी दादी को देंगे। आई होप आप बात को समझ गए। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब चलिए चलते हैं अपने ब्रोकर के यहाँ पर और आपको बता देते हैं कि कौन सा एवरेज आपको लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। मैं पहले ज़ेरोधा के यहाँ हूँ, आप में से जितने भी लोग ज़ेरोधा यूज करते हो, दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हो तो अलग सिनारियो है, नॉर्मल चार्ट IQ वाला यूज करते हो तो अलग सिनारियो है। मैं पहले चार्ट IQ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप पीरियड में जो भी डालो, देखो एक चीज़ याद रखिएगा कि मूविंग एवरेज का जो पीरियड होता है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 4 पीरियड के मूविंग एवरेज की बात की, यहाँ पर मैंने 3 पीरियड की बात की थी, और ऐसे ही कोई 10 पीरियड यूज करता है, कोई 7, कोई 15, ठीक है, कोई 13, अलग अलग सिनारियो है, सबका अपना अपना अपनी अपनी कहावतें हैं। कोई 10 का यूज करता है 2 हफ्तों का, ठीक है, कोई 50 यूज करता है, कोई इसी में से ऊपर नीचे कर लेता है कि मैं इतना यूज करूंगा, मैं इतना यूज करूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इस बाजार में सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो कौन कौन से हैं? 50 मूविंग एवरेज, चाहे SMA चाहे EM में, 100 SMA या EM में, 200 SMA या EM में। अब इन तीनों पे फोकस होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हमको देखना होता है तो हम 200 देखते हैं, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म 100, और एकदम शॉर्ट टर्म देखना होता है तो हम 50 मूविंग एवरेजेस देखते हैं कि पिछले 50 दिनों का एवरेज क्या है, प्राइस उसके ऊपर है या नीचे है। आप समझ गए होंगे कि मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। कई सारी क्वेरीज आई थी स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न अपडेट होने के बाद भी, क्या कुछ और तरीके हैं बाजार में पैसे कमाने की, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि मूविंग एवरेज सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर मुझे टेक्निकल इंडिकेटर लगता है। अगर आपने इसका सदुपयोग करना सीख लिया तो इस बाजार में आप कमाल करोगे। SMA और EM में मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से काम करता है, कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आना है, पीरियड आप ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमको थोड़ा सा निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेक करना है कि निफ्टी मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर हमको देखना है तो हम निफ्टी का 100 दिन का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ठीक है। और टाइप फील्ड हम क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे ये प्राइजेस लेगा। याद रखिएगा ये क्लोज का मतलब है कि ये जो प्राइस लेगा कैलकुलेट करने के लिए कि बाजार किस किस दिन क्लोजिंग क्या क्या दी थी। यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, हाई लो अपॉन 2, हाई लो क्लोज अपॉन 3, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ढेर सारे ऑप्शंस हैं, सबसे फेमस है क्लोजिंग बेसिस, उसके अलावा आप ओपन, हाई, लो, क्लोज कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्राइजेस ले सकते हो। टाइप में आप सिंपल या एक्सपोनेंशियल, टाइम सीरीज, ट्रायंगुलर, वेरिएबल, विद या वेटेड, कुछ भी आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फेमस है डबल एक्सपोनेंशियल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन भी आ गया था इसी बीच में, सैटरडे है तो आज फ़ोन साइलेंट नहीं था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैं डबल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा था, इसको एडवांस ट्रेडर यूज करते हैं। आपके लिए बेस्ट चीज़ें क्या हैं, आप सिंपल और एक्सपोनेंशियल यूज कीजिए। एक्सपोनेंशियल मेरा कहीं पर फेवरेट है, कहीं पर सिंपल बहुत बेहतरीन काम करता है, तो आप यहाँ से आराम से सेलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। 100 मूविंग एवरेज हमने ले लिया, ओके कर दिया। अब आप देखिए निफ्टी रिसेंटली जब गिरावट दिखाई थी तो 100 मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट ली थी, और 100 मूविंग एवरेज इसके लिए कितना कमाल करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। निफ्टी यहाँ पर भी 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ली थी। 100 मूविंग एवरेज के आसपास जब इसने सपोर्ट तोड़ा था तो भयंकर गिरावट आई थी। खैर वहाँ पर कोविड था। कई बार आप देख सकते हो 100 मूविंग एवरेज पर किस तरीके से निफ्टी चलती है, यहाँ पर आप कई बार ये चीज़ें देख सकते हो। हमेशा आपका साथ नहीं देगा ये पैटर्न, लेकिन देता है। इसके अलावा आप जाकर स्टडीज़ में इसको चेंज भी कर सकते हो, 100 की जगह 50 लगा सकते हो, जितना आपकी मर्जी आप लगाइए, 50 लगाइए, 200 लगाइए, जो आपको लगे कि आपका काम कर सकता है वो आप लगाइए। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस और तरीका आपको समझा दिया कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। अब ट्रेडिंग व्यू जो लोग यूज करते हैं उनको कैसे करना है, उनको जाना है इंडिकेटर्स में, उनको फिर यहाँ पर सेलेक्ट करना है डायरेक्ट मूविंग एवरेज। वो जब मूविंग एवरेज लिखेंगे तो उनको मूविंग एवरेज यहाँ पर नॉर्मल वाला भी मिल जाएगा, चैनल वाला भी मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल और वेटेज वाला भी मिल जाएगा। आप कुछ भी यूज कर लीजिए, आराम से आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कई अन्य तरीके के मिल जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू वाले एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है नॉर्मल मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम
EMA कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग अब स्टॉक्स पे सवाल पूछ रहे थे, अब स्टॉक्स पे ये कैसे लगाते हैं, तो आपको स्टडीज़ में वहाँ पर जाना है, ठीक है, मूविंग एवरेज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 50, 100, 200 जो भी आप यूज करना चाहते हो, फील्ड आप क्लोज, ओपन जो भी लेना चाहते हो। उसके बाद टाइप में आपके पास सिंपल के अलावा कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा कि आपको ज़ेरोधा के चार्ट IQ पे मिल रहे थे, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, टाइम सीरीज, ट्रायंगुलर, वेरिएबल, विद्या, वेटेड, ढेर सारे हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आप यहाँ से यूज करना सीख गए। कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनमें से मूविंग एवरेज मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट भी हो सकता है ये, अगर आप इसको यूज करना चालू करोगे तो। जिनको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, और ये इंडिकेटर इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, इतना ज़्यादा कमाल का है कि आप इससे इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे भी कर सकते हो, बहुत लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। 200 मूविंग एवरेज लगाइए और देख लीजिए कितना बढ़िया रिजल्ट देता है। एक हमारी वीडियो थी गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर, इसी मूविंग एवरेज को लेकर के, वो वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि निफ्टी जब हमने सितंबर अक्टूबर के आसपास प्रिडिक्ट किया था कि एक भारी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, वो वीडियो ने भी मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई हैं, उसमें जाकर जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो का क्रक्स आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपने मूविंग एवरेज लगाना सीख लिया, कैसे अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेजेस होते हैं, SMA और EMA में से कौन सा ज़्यादा फेवरेट होना चाहिए आपका। देखो, अगर आप बाजार में ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब ट्रेंड को आप पकड़ना चाहते हो, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाजार में रिलायबिलिटी पे फोकस करते हो, अगर आप बाजार को उस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो जैसे कि एक स्टेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर करता है, तो आपके लिए SMA बेस्ट है। ट्रेंड प्राइस एक्शन के लिए EMA बेस्ट है। अब आप कहोगे कि दोनों में से किसी को चुनना हो, मैं नहीं चूज़ कर सकता, मैं कभी दोनों यूज़ करता हूं, कभी सिर्फ एक ही यूज़ करता हूं। अगर आप दोनों में रिजल्ट की बात करोगे तो लगभग सेम रिजल्ट देते हैं। छोटी छोटी जगहों पे इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, वो आप अपने हिसाब से जब लगा कर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं। भाई, बैक टेस्टिंग यही होती है कि मूविंग एवरेज लगाओ और अपने स्टॉक्स पे उसको लगा कर देखो कि कौन सा स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, SMA को सम्मान दे रहा है, EMA को सम्मान दे रहा है। आप उस पर चेक कर लीजिए और वहाँ पर अपने रूल्स बना लीजिए, स्टॉप लॉसेस, रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में कीजिए और ट्रेड करना चालू कीजिए। मूविंग एवरेज से कमाल का इंडिकेटर मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता, जो सीखना एकदम आसान हो, समझना एकदम आसान हो, यूज करना एकदम आसान हो और दूसरों को बताना भी एकदम आसान हो, और जब जो उसके रिजल्ट हों वो बहुत ज़्यादा कमाल के हों। मतलब कि रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर किसी टेक्निकल इंडिकेटर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिस्क रिवार्ड मतलब सीखना आसान, समझना आसान, समझाना आसान, प्लॉट करना आसान, सब चीज़ आसान है, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से बहुत बेहतरीन है। आप भी देखते हो कि बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मूविंग एवरेजेस की बात करते रहते हैं, तो आपको भी इस पे महारत जरूर हासिल करनी चाहिए। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे बताइएगा, हम अन्य ट्यूटोरियल वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। आपकी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सवाल थोड़ा सा जेन्युइन टाइप का पूछें, जिससे आपकी भी मदद हो सके और औरों की भी मदद हो सके। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़, जो भी अन्य ब्रोकर यूज करते हैं, अगर उनको SMA EMA लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो कहीं कहीं आपको मिलेगा मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज की सेटिंग में आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है, ठीक है। हर जगह आपको एक साथ लिस्ट नहीं मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको सिर्फ मूविंग एवरेज के अंडर में SMA मिलता है, EMA मिलता है, डबल EMA मिलता है, ट्रिपल EMA, ढेर सारे हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।